अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ की सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। यहाँ पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लेते हैं, जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले साल हमने गवर्नमेंट के बारे में ये जाना था कि जो गवर्नमेंट हमारे मुल्क में होती है वो 3 लेवल्स पर काम करती है: लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल। और पिछले साल हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कुछ डिटेल, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है जमहूरियत में, इसका क्या पूरा प्रोसेस है काम करने का, और क्या रोल होता है एमएलए और मिनिस्टर्स का, कैसे लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और सरकार से एक्शन डिमांड कैसे करते हैं। हम इन सवालों को देखेंगे हेल्थ के रिलेटेड मिसालों के जरिए। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं। तो इसमें से एक लड़की बोलती है, हे लुक एट दिस, मतलब इस न्यूज़ की तरफ देखो, हमारी रियासत में पानी की किल्लत है और इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आगे वो पढ़ रही हैं कि बहुत सारे गांवों में लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नदियां जो हैं वो सूख गई हैं और टैंक्स भी सूख गई हैं, और जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर गांव वालों को दूर से पानी लाना पड़ता है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हेड का वाटर है पतालपुरम, वहां पर जो वाटर है वो लोगों को 3 दिन में एक बार मिल रहा है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर मरीजों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, जिनमें ज़्यादा बच्चे हैं जिनको एक्यूट डायरिया हुआ है। और इसके बाद वो आपस में डिस्कशन करती हैं कि टीवी न्यूज़ में एक लड़की ने देखा कि 10 लोगों की मौत हो गई है डायरिया की वजह से। वो पूछती है क्या ये मुमकिन है, क्या कोई डायरिया से मर भी सकता है। तो दूसरी लड़की रिप्लाई करती है कि क्या पता, लेकिन आई होप कि मुझे डायरिया ना हो। अब एक लड़की उनमें से कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि जो बाजार है वहां से ठंडा पानी नहीं पीना, और उन्होंने मुझे सुबह सुबह लेक्चर दिया है, और शीरीन तुम अपनी जो सेहत है इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। अब इसी बात पर जो दूसरी लड़की है वो हाँ हाँ बोलती है, और फिर इनको एक पुलिस लड़ी स्टॉप करती है। अब यहां पर वो पुलिस लेडी बताती है कि ये जो रोड है ये ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर एमएलए की जो रेजिडेंस है, मतलब जहाँ पर एमएलए रहते हैं, उनको लोगों ने घेर लिया है। अब यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ऐसा क्यों, क्या उन्होंने कुछ किया है। अब इस बात पर पुलिस लेडी कहती है कि नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए लोग इतने नाराज हैं। और इसके बाद
यहां पर एक शख्स है जो तकरीर कर रहा है और वो कहता है कि हम अथॉरिटी से डिमांड करते हैं कि एक्शन लिया जाए, इमीडिएट एक्शन इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, और इसके साथ ही उनके एमएलए को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और इस पूरे सिचुएशन के लिए और इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इस पूरे डिस्कशन को देखकर कि जो दोनों सहेलियां हैं वो आपस में बात करती हैं कि इसका काफ़ी लाउड वॉइस है इस शख्स का, वो कुछ लीडर वगैरह होगा। तो दूसरी जो लड़की है वो रिप्लाई करती है कि मैंने इससे टीवी पर देखा है, वो अपोजिशन का मेंबर है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्टेट है जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी, वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे पानी की किल्लत है, लोग जो हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से वो डायरिया और बाकी बीमारियों का शिकार होते हैं।